हाय बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज, बच्चों ये है एक वर्ड प्रॉब्लम डिस्टेंस, टाइम और स्पीड पर। ये बहुत ही अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं। ये आपके एनसीईआरटी में है और ये एग्जाम में के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको मोहित सर ने ये लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से कराया था। तो देखिए क्या है। रोहित कैन रो डाउन स्ट्रीम 32 किलोमीटर इन 4 आवर्स and upstream 4 kilometer in 1 hour. Find his speed of rowing in still water and speed of the current. तो इसमें क्या है, इसमें है डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का कॉन्सेप्ट है। अभी क्या है ये डाउनस्ट्रीम, अपस्ट्रीम, करंट, क्या है ये सब। देखो, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन, आपको हालांकि लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था, मैं फिर भी फटाफट से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो, रिवर का जो फ्लो होता है, ये मानो सपोज ये रिवर है और रिवर का ये फ्लो है, ये रिवर का फ्लो है और यहाँ पर है बोट। ठीक है, ये है बोट। ठीक है, ये वाटर है। और अगर ये जो बोट, ये बोट में रोहित बैठा हुआ है, रोहित यहाँ बैठा हुआ है। अगर रोहित अपनी बोट को रिवर के फ्लो के साथ चलाता है, समझे मैंने क्या बोला, अगर रोहित अपनी बोट को रिवर के फ्लो के साथ चलाता है तो जो हम बोलते हैं डाउनस्ट्रीम वो जा रहा है। क्या है वो, डाउनस्ट्रीम कहते हैं उसको, डाउनस्ट्रीम। विद द फ्लो ऑफ रिवर हम बोलते हैं उसकी जो स्पीड है वो है डाउनस्ट्रीम स्पीड। अगर रोहित जो बोट में बैठा है, अगर वो फ्लो के अपोजिट चल रहा है, फ्लो के उल्टा फ्लो चल रहा है राइट साइड, वो चल रहा है लेफ्ट साइड। अपोजिट अपोजिट ही इज रोइंग हिज बोट, ही इज रोइंग यानी अपनी बोट को वो चला रहा है अपोजिट टू द फ्लो ऑफ रिवर, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ रिवर। तो हम बोलते हैं कैसी स्पीड है उसकी, अपस्ट्रीम स्पीड है। वो किस दिशा में जा रहा है, वो अपस्ट्रीम जा रहा है, वो अपस्ट्रीम जा रहा है यानी फ्लो के अपोज कर रहा है वो। तो ये था डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम, आपको पता है। ठीक है, डाउनस्ट्रीम में रिवर की स्पीड और बोट की स्पीड ऐड हो जाती है क्योंकि सेम डायरेक्शन में, इसलिए। और अपस्ट्रीम में रिवर की स्पीड और बोट की स्पीड सब्ट्रैक्ट हो जाती है क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आपको पता है। तो बढ़ते हैं आगे, सॉल्व करते हैं इसको। इसको इरेज करता हूं मैं। अब इसमें यह है कि रोहित 32 किलोमीटर चल रहा है डाउन स्ट्रीम में, मतलब विद द फ्लो ऑफ रिवर। कितना देर लगा उसे पहुंचने में, 4 आवर। और वो अपस्ट्रीम चलता है 4 किलोमीटर 1 आवर में। तो उसकी स्पीड बतानी है कितनी होगी स्टिल वाटर में। और करंट की स्पीड, करंट की स्पीड का मतलब है रिवर की स्पीड। तो जो पूछा है, जो अननोन है, उसको हम एक्स और वाई मान लेते हैं पहले तो लेट स्पीड ऑफ रोहित इज इक्वल टू एक्स किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ करंट इज इक्वल टू वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब देखिए, अब सबसे पहले हम डाउन स्ट्रीम की बात करते हैं। डाउन स्ट्रीम मतलब रिवर के फ्लो के साथ अगर रोहित चल रहा है तो क्या होगा। सबसे पहले स्पीड देखो, अब रोहित चल रहा है रिवर के फ्लो के साथ, तो उसकी स्पीड कितनी होगी, स्पीड ऑफ रोहित एक्स प्लस वाई, क्योंकि वो रिवर के फ्लो के साथ ही चल रहा है तो रिवर की स्पीड भी उसके ऊपर आ जाएगी। ठीक है, स्पीड आ गई रोहित की। टाइम कितना लगा उसे पहुंचने में, 4 आवर। और कितना डिस्टेंस है, डिस्टेंस है 32 किलोमीटर। तो आपको ये पता है कि स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड है x प्लस वाई, डिस्टेंस है 32 एंड टाइम है 4, तो ये हो गया कैंसिल होकर 8। तो यहां पर फाइनली एक इक्वेशन हमारी आ गई है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब बात करेंगे अपस्ट्रीम की, रिवर के फ्लो के अपोजिट वो अगर चले तो क्या होगा। तो सबसे पहले अपस्ट्रीम में वो रिवर के फ्लो को अपोज करेगा तो स्पीड उसकी कम हो जाएगी। स्पीड ऑफ रोहित
कम हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, x माइनस वाई हो जाएगी, ठीक है ना। कितना टाइम लगेगा उसको पहुंचने में, 1 आवर, और कितना डिस्टेंस उसने कवर किया 1 आवर में, 4 किलोमीटर। तो यहां से भी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम अप्लाई करो, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड है x माइनस वाई, डिस्टेंस है 4, टाइम है 1, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। बच्चों ये दो इक्वेशन है, बहुत ही सिंपल इजी सी लीनियर इक्वेशन के पेयर हैं ये, आप इसको बड़े आराम से सॉल्व कर लोगे। 1 और 2 को ऐड कर दोगे तो एक है y प्लस का, एक है y माइनस का, कैंसिल हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 12 आएगा, तो x आ जाएगा 6। तो मतलब रोहित की स्पीड है 6 और रिवर की स्पीड हो गई 2, तो ए ऑप्शन होगा। आप इसको बच्चों किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व करके आंसर बताना, ठीक है ना। 6 और 2 ही इसका आंसर है, आसान क्वेश्चन है। थैंक यू वेरी मच।